बिहार में जो है ऐलान पे ऐलान और घोषणा पे घोषणा हो रही है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि कल के डेट में जो है बिहार के जो भी लेबर कार्डधारी हैं ना, उनको यहाँ पे पैसे दिए गए। और आज के डेट में स्नातक पास जो भी छात्र छात्राएं हैं उनको जो है 1,000 रुपये महीना अगले 2 वर्ष तक देने के लिए घोषणा कर दी गई है। इसकी जानकारी जो ऑफिशियल तौर पर निकल के आ चुकी है कि पैसे जो है किनको मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसका जो फॉर्म है वो कैसे भर सकते हैं। हालांकि इसका जो फॉर्म है ना पूरी तरह से ऑनलाइन फिलअप करवाया जाता है, जिसकी पूरी जानकारी हमने इस वीडियो में बताया हुआ है। सबसे पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि इस प्रकार की जो भी घोषणा सरकार के द्वारा की जाती है, अपडेट आती है, उसको समय पे अपडेट करवाते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी आप देखेंगे तो मैंने जो है मुख्यमंत्री जी का जो एक्स अकाउंट हैंडल है उसको मैंने खोल रखा हुआ है, क्योंकि कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी के जो एक्स अकाउंट है ना वहीं से अपडेट कराई जाती है। अब इसमें देखिए इन्होंने बताया हुआ है कि बहुत पहले से हम लोग एक स्कीम चला रहे हैं, जिसके माध्यम से जो भी 12वीं पास कोई छात्र छात्राएं हैं जो कि 12वीं पास करने के बाद पढ़ाई छोड़ दिए हैं और रोजगार के तलाश में हैं, उनको जो है 2 वर्षों तक 1,000 रुपये महीना भत्ता के रूप में हम लोग देते हैं। अब इसका जो विस्तार है ना सरकार ने यहाँ पे कर दिया हुआ है। इसमें एक्चुअली हुआ क्या है कि पहले जो है केवल इंटर पास जो युवक थे, युवतियाँ थी, उनको ही बेनिफिट यहाँ पे दिया जा रहा था। लेकिन अभी क्या है कि विज्ञान एवं वाणिज्य उत्तीर्ण स्नातक जो बेरोजगार युवक युवतियाँ हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा, जिसका उम्र जो है 20 से 25 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। वैसे जो भी स्नातक उत्तीर्ण कोई लड़का है या फिर कोई लड़की है जो कि कहीं अध्ययनरत नहीं है, मतलब कि स्नातक के बाद वो कहीं पढ़ाई नहीं कर रहा है, अपना पढ़ाई छोड़ दिया हुआ है, तो उसको 2 वर्षों तक 1,000 रुपया प्रति महीना के दर से बेरोजगारी भत्ता यहाँ पे सरकार देने का ऐलान कर दिया हुआ है। तो ऐसे में बिहार के बहुत सारे ऐसे ग्रेजुएट जो लड़का है या फिर लड़की हैं जिनको जो बेनिफिट यहाँ पे मिलने जा रहा है। अब इसमें बेनिफिट लेने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है जिसको फुलफिल करना होता है और बड़ी आसानी से जो है फॉर्म को आपको ऑनलाइन भरना होता है। अगर आप 12वीं पास के बाद इसका बेनिफिट ले रहे हैं तो आपको जो है 2 सालों तक इसका बेनिफिट मिलता ही मिलता है। लेकिन अब यहाँ पे स्नातक पास जो छात्र छात्राएं हैं, अगर वो बेनिफिट लेना चाहते हैं, जो कि स्नातक के पास कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं, जॉबलेस हैं, या फिर कहीं अध्ययन नहीं कर रहे हैं, मतलब उसके बाद पीजी वगैरह वगैरह नहीं कर रहे हैं, या फिर जो भी कोर्सेज नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी इसका बेनिफिट यहाँ पे सरकार देने जा रही है। अब इसका जो आवेदन है ना 7 नीचे पोर्टल के माध्यम से कराए जाते हैं। कुछ क्राइटेरिया होता है जिसको आपको फुलफिल करना होता है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, देखेंगे 3 प्रकार की स्कीम होता है। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, जिसकी मैंने जानकारी दिया था, इसमें बताया था कि इसका जो 4 लाख रुपए तक का लोन मिल रहा है ना, उसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था 4%, 1%, उसको माफ़ कर दिया गया है। अब यहाँ पे क्या है कि 4 लाख रुपये आपको लोन मिलेगा तो केवल 4 लाख रुपये ही आपको वापस करना है, कोई भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देना है। इन बातों को ध्यान रखेंगे। इसका भी अपडेट जो है कल के डेट में आया था, परसों के डेट में आया था, तो मैंने आपको बताया था। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत आपको ये पैसे मिलने वाले हैं, जो कि इंटर पास को पहले से मिल रहा है, और जो स्नातक पास है अब उनको भी इसका बेनिफिट 2 वर्षों तक मिलेगा, अगर वो बेरोजगार हैं, कहीं जॉब नहीं कर रहे हैं या फिर कहीं अध्ययन नहीं कर रहे हैं उस कंडीशन में। बाकी कुशल युवक कार्यक्रम के तहत जो KYP होता है, 6 महीने का कोर्स होता है जो कि आप लोग करते हैं, कंप्यूटर के जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है ना उसको समझ पाते हैं। तो इसका जो फॉर्म भरने का प्रक्रिया होता है पूरी तरह से ऑनलाइन होता है। तो यहाँ पे क्या करना है कि न्यू एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के बटन पर क्लिक करके जो भी अपना इन्फॉर्मेशन है उसको भर के स्कीम का सिलेक्शन करना होता है कि आप जो है कौन से स्कीम के लिए फॉर्म को भरना चाहते हैं। उसके बाद जो आपका यहाँ पे देखेंगे DRCC ऑफिस होता है, वहाँ पे आपको जाकर इसका वेरिफिकेशन करवाना होता है और उसके बाद आपको ये बेनिफिट मिलता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो स्नातक पास छात्र छात्राएं हैं उनको भी बेनिफिट यहाँ पे सरकार देने जा रही है, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए हमने वीडियो दिया हुआ है कैसे अप्लाई करना होता है, और इसका जो भी गाइडलाइन है आप यहाँ पे आकर देख सकते हैं। इसमें पूरी जो जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा, किनको बेनिफिट मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा। 20 से लेकर 25 वर्ष के बीच में आपका उम्र है तो फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें प्रत्येक महीना आपको 1,000 रुपये की दर से 2 वर्षों तक बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। बाकी हम क्राइटेरिया के रिगार्डिंग बात करें तो देखिए बताया गया है कि अगर आप इंटर पास हैं तो फॉर्म भर ही सकते हैं, इंटर के बाद कोई आप क्वालिफिकेशन नहीं कर रहे हैं तो। साथ ही साथ अब यहाँ पे स्नातक पास हैं तो भी फॉर्म को भर सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। बाकी इसमें देखिए आवेदक को अन्य किसी स्रोत से किसी भी प्रकार का भत्ता, छात्रवृत्ति, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, शिक्षा ऋण का या फिर किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं हो, वही जो है यहाँ पे स्टूडेंट फॉर्म को भरेगा। आवेदक को किसी प्रकार का सरकारी या फिर गैर सरकारी नियोजन में अस्थायी रूप से, अस्थायी रूप से मतलब वो काम नहीं कर रहा है तो यहाँ पे फॉर्म को भरेगा। और आवेदक के पास
स्वरोजगार भी नहीं होनी चाहिए। अगर स्वरोजगार है तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी बताया गया है कि आवेदक को जिस दिन अस्थायी अस्थायी नियोजन का या फिर स्वरोजगार प्राप्त हो जाएगा उस दिन इसका बेनिफिट लेना आपको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपसे पैसे भी वापस लिए जाएंगे। ये पैसे जो है पूरी तरह से फ्री दिए जाते हैं, किसी प्रकार की कोई भी पैसे आपको वापस नहीं करने होते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन होता है। जैसे कि मान लीजिए पैसे ले रहे हैं और बीच में आपका जॉब लग गया, तो जॉब लग जाने के बाद इसको बंद करवा दीजिएगा, नहीं तो जॉब लगने के बाद भी बेनिफिट लीजिएगा तो उसके बाद का जो भी बेनिफिट होगा वो पैसे वापस भी आपको करने पड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से सरकार जो है इलेक्शन के समय में जो अपडेट है वो लेकर आ रही है और कहीं ना कहीं अच्छा चीज़ है। अगर आप मान लीजिए स्टूडेंट है, इन सभी का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो बेनिफिट लीजिए, आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट होने वाला है। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अभी तक आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए।